आता जा रहा है। सभी दलों की तैयारी भी तेज होती जा रही है। एक तरफ एनडीए जहां नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव मैदान में जाने को बिल्कुल तैयार है, वहीं महागठबंधन में फेस पर हर दिन फसाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव की तैयारी में जुटी है और तेजस्वी को ही सीएम का चेहरा मान चुकी है, तो दूसरी साथी कांग्रेस में अब भी सीएम के चेहरे पर चिकचिक जारी है, जो राष्ट्रीय जनता दल को भी बीच बीच में परेशान कर रहा है। तो महागठबंधन में सीएम उम्मीदवारी के चेहरे पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। वे दिन रात तेजस्वी यादव को प्रमोट करने में लगे हुए, जबकि साथ ही कांग्रेस सब भी नेतृत्व और सीएम के चेहरे पर कंफ्यूज नजर आ रही है। और अब तक सीएम उम्मीदवार के चेहरे पर जितने नेता उतने बयान आ रहे। कोई प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को सीएम चेहरा बताने में लगा है, तो प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि अब तक सीएम चेहरे पर कोई बात ही नहीं हुई है। और इधर दिल्ली में कल बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा बयान दे दिया है। अल्लावरू ने कहा है कि बिहार का सीएम कौन होगा ये वहां की जनता तय करेगी। न मेरी हैसियत है न किसी और में कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। इससे पहले भी सीएम चेहरे पर अल्लावरू 2 बार साफ कर चुके हैं कि सीएम के फेस पर चर्चा बाद में होगी। यशवंत कुमार है लीगल सेल जो है विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं बिहार में, उनकी तरफ से कहा है कि राजेश राम को मुख्यमंत्री का चेहरा होने की बात उन्होंने मांग की है सीएम पद के लिए। देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा सबसे पहले बिहार की जनता तय करेगी। किसी को अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। नहीं, डिमांड उठ रही है कि आप लोगों के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के किसका डिमांड उठ रहा है? राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि सीएम फेस होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बिहार का सीएम कौन होगा वो बिहार की जनता तय करेगी। ना मेरे में वो हैसियत है ना किसी और में कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। धन्यवाद। और इधर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान ऐसे समय में आया है जब उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार पर दांव लगाने की अपील की है। बिहार कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष यशवंत कुमार ने कहा है कि राजेश कुमार को सीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। कांग्रेस ऐसा करती है तो चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। तो हमारा आग्रह होगा महागठबंधन के सभी नेताओं से कि एक साफ सुथरा, ईमानदार, पढ़े लिखे व्यक्ति राजेश राम जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ें। हमें भरोसा है कि राजेश राम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पे महागठबंधन निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पर सवाल को टालते नजर आए। राजेश राम ने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया और जल्द ही सीएम के चेहरे और बाकी मुद्दों पर बात हो सकती है। नेता हैं आपके विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष यशवंत कुमार, ऐसे बहुत सारे नेताओं की तरफ से अब डिमांड उठ रही है कि राजेश राम ही मुख्यमंत्री का फेस हो। तो कांग्रेस के भीतर से आवाज उठ रही है आपके चेहरे को लेकर के, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो राजेश राम। देखिए, ये मुद्दा बहुत ये कोई बोला होगा वो विषय पर नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि हमारे राहुल गांधी जी ने जो हमारे जितने नवनियुक्त जो है अध्यक्ष है उनसे टिप्स जो मिला है वो टिप्स लेकर के पूरे उत्साह से जा रहे हैं ना आप लोग।
एक महत्वपूर्ण सवाल आखिर में, आपके प्रभारी से अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करेगी बिहार की। तो क्या चुनाव बाद आप लोग अपने तरफ से बहुमत के आधार पर तय करने के आप लोग प्लान बना चुके हैं? देखिए पहले तेजस्वी यादव को आप लोग नहीं मानेंगे? ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो हम क्या कहें, गठबंधन है तो हमको कई लोग न हैं, तो हम लोग जल्दी हम संकेत दे रहे हैं कि हम लोग जल्दी प्रयास में हैं कि हम लोग इस कदम को भी विराम दें, आगे चल करके कैसे हम गठबंधन को और बढ़िया सशक्त करें, तो हम लोग उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। मैं यानी चुनाव से पहले भी घोषणा संभव है मुख्यमंत्री? देखिए हमारे नेतृत्वकर्ता यहाँ राहुल जी हैं, उनके नेता हैं, दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं उनके नेता हैं, ये लोग तो वो तय करते हैं ना, हम लोग तो जमीन पर काम करने वाले। और इधर कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों की कल राहुल गांधी के साथ काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में क्या फैसले लिए गए और चुनाव की रणनीतियों पर क्या बातचीत हुई, इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। राहुल गांधी की कल कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बड़े फैसले में सबसे बड़ी जो बातें निकल करके आई है उसमें शामिल है कि हर एक जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और इस कंट्रोल रूम के जरिए जिला की पार्टी की जो तमाम गतिविधियां जो हैं वो संचालित होगी। तमाम जिला अध्यक्षों को कहा गया है कि उनको जो प्रवक्ता हैं वो जिले की प्रवक्ताओं जल्द से जल्द बनाएं और वो लोग स्थानीय मुद्दे पर उसी कंट्रोल रूम से हर दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों के जो मुद्दे हैं वो उठाएं। साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जो उम्मीदवारों का जो चयन होगा उसमें जिला अध्यक्षों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि उससे राय ली जाएगी कि ये उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जिला अध्यक्षों का जो कद है इस मामले में काफी बड़ा है और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह से मजबूत किया जाए। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि जो जिला कमेटी है या बूथ स्तर की जो कमेटी है वो पूरा का पूरा जल्द से जल्द निर्माण करें और मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएं। आपको बता दें कि ये भी उस बड़े फैसले के अंतर्गत लिया गया है कि तमाम जिला अध्यक्षों को कहा गया है कि जो सोशल मीडिया है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपनी बातों को, जो मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल हैं, उनको एड्रेस करते हुए सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करें ताकि लोगों तक पहुंच जो है वो बढ़ सके। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी जो है एक्टिव है। अभी अप्रैल में 7 तारीख को राहुल गांधी जो है पटना पहुंचने वाले हैं और पटना पहुंचने से पहले तमाम गतिविधियां जो हैं वो तेज हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और महागठबंधन में मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार के चेहरे पर पेंच कैसे फंसा है, अब जरा इसको आप भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार में 5 महीने बाद ही चुनाव होने हैं और चुनावी तैयारी में एनडीए काफी आगे है। एनडीए में नेतृत्व और चेहरा भी बिल्कुल तय है। बार बार अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया है, बिहार आकर कहा है कि सीएम चेहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही होंगे। विपक्ष भी अब भी सीएम के फेस पर फसाद जारी है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में नेतृत्व पर ठनी हुई है। महागठबंधन नेतृत्व की लड़ाई में उलझा हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की हाल में साझा बैठक भी नहीं हुई है, यानी कि दोनों पार्टियां एक साथ बैठकर एक बैठक तक अब तक नहीं की गई है। और इधर आपने देखा कि एनडीए में लगातार बैठकों का दौर जारी है। डिनर के जरिए भी पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आगे की तैयारी की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार बिहार आ रहे हैं और चेहरे पर भी बात बन चुकी है। खुले मंच से अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि एनडीए की तरफ से सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। टिकट और चेहरे पर कोई बात नहीं हो रही है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो सिर्फ दलों की ओर से अलग अलग दावे जरूर किए जा रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष आपने अल्लावरू को भी सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये ना तो हमारी हैसियत है ना किसी और की, सिर्फ और सिर्फ ये बिहार की जनता तय करेगी कि विपक्ष का नेता कौन होगा, सीएम का चेहरा भी कौन होगा।
बढ़ते आगे और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीएम के चेहरे पर जारी चिकचिक पर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल अब भी तेजस्वी पर कोई समझौते को तैयार नहीं दिख रही, तो एनडीए के नेता महागठबंधन में जारी खटपट पर मजे ले रहे हैं। गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ सभी एक मत होकर के चुनाव मैदान में जाएंगे और बिहार की जनता, बिहार के लोगों का जिस तरह समर्थन और विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है, यह स्पष्ट रूप से परिवर्तनकारी राजनीति को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रहा है। वैसे तो यह बिहार में कतई संभव नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। असल में कांग्रेस पार्टी राजद को यह समझाने में लगी है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चले तो जिस तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमने आम आदमी पार्टी को समेट दिया, आपको भी ऐसे ही समेट देंगे। अब जाने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर ठगों के महागठबंधन में घमासान मचा है, यह जानते हुए कि यहाँ सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। महागठबंधन के घटक दल के नेता ख्याली पुलाव बनाने में लगे। तेजस्वी जी को रिजेक्ट करने वाली कांग्रेस ने अपने नवनियुक्त नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम सीएम पद के लिए उछाला है। पहले यह तो देखिए कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कितनी सीट मिलती है। और इधर राजधानी पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने पोस्टर लगाकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पोस्टर में लिखा है कि नीतीश कुमार के इरादे पर जो शक कर रहे हैं, वैसे लोगों ने ही मुस्लिमों के खिलाफ काम किया है। पोस्टर में वक्फ संशोधन को मुस्लिमों के हित में बताया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं और पोस्टर के जरिए विपक्ष पर जोरदार हमला किया गया है। तस्वीरें आप उसी पोस्टर की देख रहे हैं जो जेडीयू दफ्तर के बाहर लगाई गई है। सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पोस्टर के जरिए विपक्ष पर जोरदार हमला किया गया है। वक्फ बिल पर रार पोस्टर के जरिए आर पार ये सियासत हो रही है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी भी सियासत कम नहीं हो रही। लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चाएं चरम पर हो रही है। तो देखिए वो और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर। जेडीयू के नेता आज करेंगे प्रेस वार्ता। बड़े मुस्लिम नेता आज प्रेस वार्ता करेंगे। जेडीयू के स्टैंड को मजबूती से इस प्रेस वार्ता में रखा जाएगा। मीडिया के सामने नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन को लेकर हो रहे विरोध का जवाब भी देंगे। पार्टी स्टैंड के खिलाफ बोलने वाले गुलाम गौस सहित तमाम मुस्लिम नेता भी मौके पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे पटना से। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शिक्षकों के लिए नया फरमान आ गया है। अब अगर सोशल मीडिया पर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की तो उनकी खैर नहीं है और ऐसे शिक्षक नप जाएंगे। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। बिहार में मास्टर साहब के लिए अब नया फरमान आ गया है। अब अगर शिक्षा विभाग के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की तो फिर खैर नहीं। शिक्षा विभाग के खिलाफ अनुचित टिप्पणी करने वाले शिक्षक अब नप जाएंगे। निदेशक प्राथमिक शिक्षा साहिला ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब अगर कोई शिक्षक सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के खिलाफ कुछ भी लिखता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक चिन्हित किए जाएंगे। अनुचित टिप्पणी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आदेश में ऐसे शिक्षकों का आचरण शिक्षा के विरुद्ध माना गया है।
विभाग की नीतियों पर वीडियो अपलोड और चैनल संचालित नहीं करने की हिदायत तक दी गई है। अगर ऐसा करते हैं तो सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने वैसे शिक्षकों के खिलाफ एक कड़ा आदेश जारी कर दिया है जो अपने ही विभाग के खिलाफ सोशल मीडिया पर तरह तरह के आपत्तिजनक कमेंट करते हैं। और शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो निदेशक हैं शाहिला, उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि कई जो शिक्षक हैं वो सोशल मीडिया पर विभाग के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं और इसको अनुशासनहीन प्रवृत्ति माना जाएगा और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हाल के दिनों में यह देखा गया है कि राज्य के विभिन्न प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कई ऐसे शिक्षक हैं जो विभागीय नीतियों और कार्यप्रणाली के खिलाफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, उसका उपयोग कर सार्वजनिक रूप से अनुचित टिप्पणियां और वीडियो पोस्ट करते हैं। इस आचरण को सेवा नियमों के विरुद्ध माना है विभाग ने। अभी सबसे बड़ा हमने एक पत्र देखा है, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन का पत्र है। उसमें शिक्षकों को कहा गया है कि आप सोशल मीडिया पर अन्य किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात नहीं रख सकते हैं। जिस बात का संविधान इजाजत देता है भारत के प्रत्येक नागरिक को, शिक्षक भी नागरिक हैं देश के, आप कैसे इस तरह से तानाशाही फरमान निकाल सकते हैं? शिक्षा विभाग का ये नया फरमान सुर्खियों में है। शिक्षकों के बीच इस फरमान की खूब चर्चा भी हो रही है। शिक्षकों को अब विभाग के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले सोचना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर दानापुर से है, जहां जगदीशपुर टोला गांव में कटहल तोड़ने के विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान बेचन राम के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। क्या हुआ? रात में मर्डर कर दिया है कटहल के चलते। कौन है? कौन मर्डर किया है? हमारा पिताजी का मर्डर हुआ है। कौन करने वाला कौन है? पवन यादव है। बेचन राम, उम्र करीब 80 वर्ष को लाठी से मारकर जख्मी कर दिया गया, जिस क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए नौबतपुर थाना द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में प्रयुक्त लाठी जिससे बेचन राम की पीट कर हत्या की गई है उसे भी बरामद कर लिया गया है। घटनास्थल पर एफएसआर टीम को भी बुलाया गया है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और इसी बीच गया से बड़ी खबर आ रही है। जंगल से केन बम बरामद हुआ है। इमामगंज के जंगल में केन बम मिला। सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज कर दिया। आपको बता दें कि गुरुवार की देर रात 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी। बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने इस बम को डिफ्यूज कर दिया है। नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी। बता दें आपको, गुरुवार की देर रात 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई थी। सुरक्षा बलों ने फिलहाल इस बम को डिफ्यूज कर दिया। इमामगंज के जंगल में केन बम मिला जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। तो गया से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इमामगंज के जंगल में केन बम मिला जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इस केन बम को डिफ्यूज कर दिया। आपको बता दें कि 3 की संख्या में नक्सलियों की पहले ही गिरफ्तारी की जा चुकी थी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की गई और इसी के अंतर्गत 3 केन बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। गया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जंगल से केन बम बरामद किए गए। गया से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं रामनवमी को लेकर पटना के महावीर मंदिर को सजाया संवारा गया है। भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर का पट 6 अप्रैल को रात 2 बजे से खोल दिया जाएगा। 22 घंटे तक भगवान के दर्शन के लिए पट लगातार खुले रहेंगे। गर्मी को देखते हुए जो लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे उनके लिए वीर कुंवर सिंह पार्क के पास से ही प्रवेश द्वार बनाया गया है। रामनवमी को लेकर पटना के महावीर मंदिर में भव्य तैयारी की गई है और हम तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं कि कल जब रामनवमी होगी तो यहाँ पे जो पटना का जो महावीर मंदिर है वह 2 बजे ही रात को खोल दिया जाएगा तमाम भक्तों के लिए
और उसी समय से यहाँ पे पूजा अर्चन और दर्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे लगभग 22 घंटे जो है वो दर्शन और पूजा अर्चना जो है वो होगी। सबसे जो खास बात यह है कि जो लोग यहाँ पे बड़े संख्या में माना जा रहा है कि लगभग 2 लाख जो है वो दर्शनार्थी जो है यहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन आपको बता दो कि साथ साथ लोगों को धूप से बचने के लिए यहाँ पे देखिए जो पंडाल है वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक लगाया गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे प्रवेश करना चाहते हैं उनके जानकारी के लिए ये बताना जरूरी है कि जो वीर कुंवर सिंह पार्क है आर ब्लॉक चौराहा से अगर आते हैं तो वीर कुंवर सिंह पार्क जो है वहाँ पे वो एंट्री मिलेगी और वहाँ से होते हुए पैदल सीधे महावीर मंदिर प्रवेश कर सकेंगे। खास बात यह है कि नैवेद्यम की बिक्री वहाँ पे भीड़ ना हो इसके लिए लगभग 13 काउंटर जो है अलग अलग लगाए गए हैं और जहाँ से नैवेद्यम लोग खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि एलईडी स्क्रीन जो है वो भी लगाए गए हैं, कई स्क्रीन लगाए गए हैं जहाँ से लोग इसकी लाइव स्क्रीनिंग लाइव तस्वीरें भी देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि महावीर मंदिर में जो राम का जन्म होगा, भगवान श्री राम का जन्म 11:50 से 12 बजे के बीच होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इधर सिवान में रामनवमी को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। 6 अप्रैल को सिवान में प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। श्री राम जन्मोत्सव को लेकर शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा को लेकर सिवान में लोगों के अंदर उत्साह है, तो वही श्रद्धालु रोजाना पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान की है, जहाँ एक भव्य प्रभु श्री राम की प्रतिमा की स्थापना की गई है। लोग जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा है। किस तरह का उत्साह है? काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लोग पहले दिन से यहाँ पे फेरी लगाने आ रहे हैं लोग और सेवा भी हम लोग दे रहे हैं लोग। सुबह में हजारों की संख्या भीड़ हो रहा है। ये बताता है कि सिवान में राम भक्तों की कितनी संख्या है। सिवान के लोगों के अंदर आप देख सकते हैं, भीड़ को देख कर सकते हैं कि इतना लोगों के अंदर उत्साह है। ये 6 तारीख को जो बारात निकलेगी आप उसमें भी देख सकते हैं और अपने माध्यम से आप लोग भी आइए, राम लला का दर्शन कीजिए और बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा को लेकर शहर के लोग उत्साहित है, तो वही जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो गया है। न्यूज 18 सिवान।